Hey guys, welcome back to my channel. So today I'll be sharing a few tips which you need to take care to make sure कि आपके बाल healthy रहें and मतलब in general healthy रहें. ठीक है तो yeah, so without wasting even a minute, let's get started. सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी कि मैंने कब से अपने बालों का ध्यान रखना शुरू किया। तो क्योंकि उससे पहले आई वाज लाइक कि ओह क्यों रखना है ध्यान, मतलब जिस समझ आओ, मतलब मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी अपने बालों का। एंड देन देयर वाज अ फंक्शन, ठीक है, जहाँ पर मैं 8th स्टैंडर्ड में गई थी। तो वो एक्चुअली एक शादी थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड तो हम डीजे पे डांस कर रहे थे। एंड जैसे हमारे पापा, मेरे पापा आई मीन, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एंड जब मैंने उस रिकॉर्डिंग को वापस से देखा, आई रियलाइज्ड कि ओ माई गॉड, इट्स सच अ डिज़ास्टर, माई हेयर आर सो फ्रिजी एंड उसमें लाइक पूरा ड्राई, मतलब कोई मॉइस्चर नहीं दिख रहा है एंड इतना वियर्ड लग रहा था। एंड पता है इनफैक्ट उस चीज़ की वजह से आई कुड नॉट इवन ओपन माई हेयर। एंड वो बिल्कुल, पता है पहले मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ वो चीज़, ठीक है। फिर बाद में आई थॉट कि नो शायना, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर। एंड तब से आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेयर. So what did I do? So I am gonna share a few things which I did and which I feel that you should be knowing. So in order to keep your hair healthy and presentable, and so that you can feel good about it, so that people can come and compliment you कि oh your hair looks really good and बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत shiny लग रहे हैं, बहुत ऐसे वैसे. So let's start. So the first and सबसे important चीज़ is that you need to oil your hair. And guys, I've seen people जो like बिल्कुल भी oil नहीं लगाते हैं, मतलब एक तो मतलब वो बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं, मतलब they don't understand the importance of oiling their hair. And trust me guys, I swear by oil. I cannot wash my hair before applying oil. I always make sure कि मैं हमेशा तेल लगाऊं and फिर ही धोऊं. I know for some people it may sound cliche, or for some people it may sound like oh आजकल तेल कौन लगाता है. But trust me guys, if you need to take care of your hair, if you want healthy hair, you will have to oil your hair. And मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हूँ, मैं हमेशा तेल लगा के ही सिर धोती हूँ. एंड मेक श्योर गाइज कि व्हेन यू ऑयल योर हेयर, लाइक व्हाट आई लाइक डूइंग इज़ कि चूज़ एन ऑयल विच सूट्स यू. मतलब ऐसे नहीं है कि किसी और को कुछ सूट कर रहा है तो आपको भी वो सेम चीज़ सूट करेगी, या कोई और कुछ एक्सपेंसिव सा ख़रीद रहा है एंड वो यूज़ कर रहा है, उस पर रिजल्ट दिखा रहा है, वो आप पे भी दिखाए. इट्स नॉट एट ऑल दैट. एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर हेयर टाइप. एंड मतलब जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एवरी वन इज़ डिफरेंट एंड एवरी वंस हेयर इज़ डिफरेंट एंड यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट. ओके. And oiling में, as I said, what I like to do is that I try to mix oils. मतलब जैसे मुझे कोकोनट सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं कोकोनट मिला लेती हूँ. एंड उसमें कभी कभी भृंगराज या बाकी मान लो कैस्टर मिला लिया, या मतलब कुछ ऐसे ऑयल्स मिला लेती हूँ. एंड इट वर्क्स लाइक रियली गुड फॉर मी. You do experiment, you do hit and trial, and then find out what suits you the best and किससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. मतलब ऑब्वियसली एकदम से तो रिज़ल्ट नहीं आ जाएंगे, बट हाँ एक वॉश के बाद ये थोड़ा पता लग जाता है कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा. Then the second thing is that when you apply oil, take it in a container. Mix oil करने तो mix कर लो. Then take a cotton, समझ जाओ, थोड़ी सी कॉटन लो. And make sure you
ज़्यादा गर्म नहीं करना तेल को, बस थोड़ा सा जस्ट वार्म दैट ऑयल सो दैट कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब होए व्हेन यू पुट इट, एंड मेक श्योर दैट यू ऑयल योर स्कैल्प। लेंथ में नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, जस्ट ऑयल योर स्कैल्प। लेंथ में मन कर रहा है लगा लो, नहीं मन कर रहा मत लगाओ। आई हर्ड पीपल सेइंग कि लेंथ में मत लगाया करो, बट आई डू, मतलब थोड़ा सा ही करती हूँ। मेनली आई फोकस अपॉन द स्कैल्प itself, and so yeah, so that was about oiling. Now the third thing what I want to mention is I never put oil, or I never wear oil after shampooing my hair, because I have a reason for that. I know that people do and ये काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है, but what I believe is कि जैसे हम शैम्पू करने के बाद तेल लगाते हैं ना, तो फिर आई सीन पीपल कि वो कुछ 1-2 दिन तक उसे रखते हैं, बट आई रेड इट इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज उसमें जैसे ऑयल है, यू नो दैट ऑयल अट्रैक्ट्स डर्ट, तो फिर अब 1-2 दिन है तो बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट डर्ट विल मेक योर हेयर ब्रिटल, वो बहुत जल्दी टूटने लग जाएंगे, एंड मतलब समझ जाओ इतना थोड़ा अनहाइजेनिक भी हो जाएगा, एंड बाल भी जल्दी से टूटने लग जाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू दैट, एंड गाइज नेवर वॉश योर हेयर डेली, and this is something which is very important, because if you wash your hair daily and that too without applying oil, your scalp is going to become like really dry, एंड जब ड्राई होता है तो बॉडी का मैकेनिज्म होता है उसको थोड़ा ठीक करना, तो आप बॉडी और स्कैल्प विल ट्राई कि वो जो स्ट्रिप ऑफ हो गया है मॉइस्चर उसे वापस लाना, तो नेचुरल ऑयल सिक्रीट करने लग जाएगा, एंड फिर देन यू विल से कि अरे बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया स्कैल्प, एंड ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो ट्राई नॉट टू वॉश योर हेयर डेली, ट्वाइस अ वीक इज़ ओके in my opinion. That is what I do. I wash my hair twice a week, and that works like really good for me. In that way रोज़ टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ता बाल धोते हुए, एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन ऑयलिंग योर हेयर. And guys, make sure that you get your hair trimmed regularly. By regularly I mean that 2-3 महीने में एक बार, because that's very important. Like I majorly have the issue of split ends, and जब फिर हम comb करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक बन जाता है, एंड वो बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं उससे. सो जस्ट मेक श्योर कि एंड्स अच्छे से ट्रिम्ड ऑफ हो, कि व्हेन यू कोम्बिंग योर हेयर तब आराम से हो जाए, एंड तब ज़्यादा हेयर फॉल ना हो उसकी वजह से कि नीचे बाल उलझ रहे हैं. एंड मतलब पता है मैंने कई जगह ये भी पता है, आई जस्ट डोंट गेट दिट, मतलब कि पता है पहले I never used to get my hair trimmed, and there was a point of time जब इतने ज़्यादा split ends हो गए थे मेरे, and तो अल्टीमेटली मुझे एक वो करवाना पड़ा. एक स्प्लिट एंड रिमूवल थेरेपी भी होती है, मतलब नॉट अ थेरेपी बट एक प्रोसीजर होता है, एंड उसमें व्हाट दे डू इज़ दे ऐसे कर देते हो आपके बालों को, फिर ऐसे ऊपर वो करते हैं कि वो एंड्स थोड़े निकल जाए, एंड देन दे टेक अ ट्रिमर एंड उसे ट्रिम कर देते कि सारे स्प्लिट एंड्स निकल जाए. या दैट वाज हेल्पफुल फॉर माय हेयर एट दैट टाइम, बट आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से रेगुलरली ट्रिम ही करा दो, कि वो करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े. तो एंड इट वॉज सो वियर्ड, आई डिडंट यूज टू गेट माई हेयर कट, दैट्स सो वियर्ड. मतलब if you cannot go anywhere, कि like right now you cannot go anywhere, what I did was कि I was waiting since quite a few months now. मतलब मैं सोची थी जब थोड़ा ठीक हो जाए तभी चले जाए, बट वो कभी ठीक नहीं हो, उल्टा और बढ़ गया है. तो what I did was कि हमने घर पे ही इतने से कटवा लिए थे मैंने अपनी मम्मी से, मतलब इतू से ज़्यादा, इतने भी नहीं, इतने से कि थोड़ा मैनेजेबल रहे, थोड़ा ठीक रहे. बिकॉज आई नो उससे कट ख़राब हो जाएगी, आई नो दैट, बट वो वैसे भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इतना टाइम हो गया था, एंड आई डिड नॉट गो टू अ सैलून. सो इसका वो एक और भी आना है. हाँ,
Then the next thing is कि make sure if you are heat treating your hair, ओके मतलब स्ट्रेट या कर्ल्स या कुछ भी, मेक श्योर अगर आप वो करवा रहे हो, बीट कलर बीट एनीथिंग करा रहे हो, देन यू शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर हेयर. यू कैन नॉट डू कि आप करा भी रहे हो एंड फिर उसकी केयर नहीं कर रहे प्रॉपर, तो इट बी अ कंप्लीट डिज़ास्टर. बिकॉज मतलब इतना हीट ट्रीट कर रहे हो बालों को, मतलब बाल भी बेचारे कब तक सहेंगे, मतलब समझ जाओ. ठीक है, तो बेसिकली तो मतलब समझ रहे हो ना कि यार तुम कुछ चीज़ करा रहे हो जो बालों को डैमेज कर रही है. यू विल हैव टू कॉम्पनसेट दैट, यू विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर हेयर, यू विल हैव टू ऑयल योर हेयर एंड यू विल हैव टू डू many other things. And guys, make sure that जो आप जिस पिलो पे सो रहे हो उसका कवर यू चेंज रेगुलरली, बिकॉज दैट बी हाइजीनिक फॉर योर हेयर एंड ऑल्सो योर स्किन एज वेल. बिकॉज अगर सेम यू विल कीप इट सेम तो फिर पिम्पल्स वगैरह आने लग जाएंगे एंड बालों का भी मतलब इतना अनहाइजीनिक हो जाएंगे, मतलब क्लीन नहीं रहेंगे बेसिकली. सो मेक श्योर दैट यू कीप चेंजिंग इट. And also, if you do have the problem of frizziness, make sure that you take a pillow cover which is either satin or silk, so that उससे friction ना हो and ज़्यादा frizziness और ना हो. And guys, a very important thing is then never wash your hair using hot water. It can be warm but try कि वो cold ही हो, cause that hot water will strip off any moisture in your hair and it will make your hair like even more dry. So try avoiding that. चाहे सर्दियाँ हो, like you can make it warm but not hot, वो बालों को ख़राब कर देगा. So guys, I would recommend कि use the shampoo which you like, which suits you. आजकल काफ़ी कस्टमाइज्ड शैम्पूज भी आ रहे हैं. अगर इफ़ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन ट्राई दोज. एंड अपनी छेड़ियाँ शुरू हो गई है. Also guys, and after shampooing your hair, make sure that you condition them. एंड कंडीशनर ये नहीं कि जो नॉर्मल वाला कंडीशनर है आप उसे स्कैल्प पे भी लगा लो, स्कैल्प पे नहीं लगाना है. यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट ऑन योर लेंस. एंड आई नो स्पेशल कंडीशनर्स आने लग गए हैं अब विच कैन बी अप्लाइड इन योर स्कैल्प एज वेल, बट नॉर्मल कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प पे मत लगाना. एंड after conditioning your hair, make sure that you apply a serum, a good serum like Livon या कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल है. Make sure you do that, because what I felt is like they really help in taming your hair down, because अच्छे से फिर comb वगैरह भी हो पाता है and it really adds to that lustrous होता है ना, तो luster. And guys, make sure that you do not use a comb. Make sure that you use a brush instead, because उससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उससे बाल ज़्यादा आराम से एक तो ब्रश हो जाते हैं, कोम्ब हो जाते हैं एंड उसके लिए मतलब वो प्रेजेंटेबल लगता है काफ़ी. एंड मतलब वो फ्रिजीनेस एक्स्ट्रा नहीं लेके आता. एंड आई फील कि उससे बाल भी कम टूटते हैं. तो आई डेफिनेटली प्रेफर अ ब्रश ओवर अ कोम. बट मेक श्योर कि आप उस ब्रश को अच्छे से क्लीन करो, बिकॉज यू नो कि वो बाल उसमें रह जाते हैं एंड स्टफ. तो जस्ट क्लीन इट, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लीन. This was kind of my experience and these are the things which I actually use. So, and this is the result, which is quite good as compared to what I had earlier, like in 8th के end में. So I hope that you liked this video, and if you did, make sure that you subscribe to my channel and दोस्तों के साथ भी शेयर करना, so that you can help them out as well. मेरे साथ ऐसे है ना कि मैंने बहुत एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुना है, but these are the tips which actually suit me and
they did actually work for me. So I am sharing those to you guys so that it can help you as well. So yeah, and guys, I'm very active on Instagram. I insert my username somewhere here, and make sure that you follow me there as well. And या सब्सक्राइब कर देना यार, फ्री होता है सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो हाँ, ओके देन, बाय बाय। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। हाँ, मैंने सब कुछ कवर कर लिया। ओके देन, बाय बाय।